1, 2, 3 के एरियर के भुगतान को लेकर अभी कुछ दिन पहले जो है एक लेटर जारी करके डीए बढ़ा हुआ जो डीए है एचआरए जो है इसको एचआरएमएस पर अपडेट करने के लिए जारी हुआ। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान इसी महीने करने के लिए भी लेटर जारी हो गया। और अब बीपीएससी जो टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक हैं जिनका इंक्रीमेंट हो, एचआरए हो और डीए, इन सभी का एरियर जो पेंडिंग है एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल या 18 महीने से, उन सभी का भुगतान के लिए जो है उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में, इस महीने तो नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी जो है एचआरएमएस पर अपडेट के लिए ही सिर्फ कहा गया है, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन तो लग ही जाएगा। तो यानी नवंबर में नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के जो वेतन होगा तब तक जो है आपका एरियर भुगतान शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में यह आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टीआरई 1 के टीचर हैं, पीआरटी के हैं या टीजीटी के हैं या पीजीटी के, तो आपका एरियर कितना बनेगा। टीआरई 2 के हैं तो आपका कितना बनेगा, टीआरई 3 के हैं तो कितना बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं जैसे कि ये एक पीडीएफ है, ऐसा ही बहुत सारा पीडीएफ ग्रुप वगैरह में शेयर किया जा रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि चाहे जितना भी कोई वीडियो बना के कितना भी पीडीएफ शेयर कर दे, सबके लिए वह सही नहीं है, गलत ही रहेगा, वो बिल्कुल गलत रहेगा। रीज़न क्या है कि बहुत से जिला में जो है इंक्रीमेंट जुलाई में ही दे दिया गया, कहीं पे अगस्त में दे दिया गया, कहीं पे अक्टूबर में दिया गया, कहीं पे एक साल बाद दिया गया। तो अब अलग अलग जिला में अलग अलग इंक्रीमेंट लगा है, तो ऑब्वियसली है जब आप एरियर कैलकुलेट कीजिएगा तो सबका अलग अलग बन रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे आप सिंपली आप सभी अपना अपना एरियर, चाहे टीआरई 1 के शिक्षक हैं, 2 के शिक्षक हैं या टीआरई 3 के, 10 मिनट के अंदर आप सब लोग अपना एरियर खुद कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे आप पीआरटी के हैं या टीजीटी के हैं, 6 to 8 के हैं या पीजीटी के। हमने भी एक ये कैलकुलेशन किया, लेकिन यह भी 100% सही नहीं है। कैसे, वह भी आपको बताएंगे, और क्या डिडक्ट होगा वह भी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। इतना आप मानकर चलिए कि आपका एरियर जो है, जो भी बनता है वो आपको पता होना जरूरी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो होना होगा वो तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। बिहार में खासकर शिक्षा विभाग में जो है आपको पता होना चाहिए आपका कितना वेतन अभी बाकी है, कौन कौन सा एरियर पेंडिंग है, क्योंकि डेढ़ डेढ़ 2-2 साल का एरियर जो है यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है और फिर आवाज़ उठाना पड़ता है, तब जाके उस एरियर का भुगतान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 1 के पीआरटी के शिक्षक का। अब इनका एरियर कब से कब तक, जनवरी 24 से लेकर अभी अक्टूबर 25 तक का हम बात करेंगे, यानी कि 12 महीने ये हो गया, 10 ये 22 महीने। और एरियर में भी किस किस चीज़ का, बेसिक पे का, डीए का और एचआरए का। अब देखिए जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर आपको अभी तक कोई भी एरियर नहीं मिला है तो बन रहा है 51,334 रुपये। लेकिन यह भी पूरा सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका बेसिक पे यहाँ पर 750 रुपये बढ़ा है और डीए जो आपका बढ़ रहा है उसका भी तो 10% आपका एनपीएस में कट जाता है, बेसिक पे प्लस डीए का। लेकिन उसको मैंने इसलिए माइनस नहीं किया है कि जो एनपीएस का अमाउंट है वह भी आपके एनपीएस अकाउंट में ही जमा होता है, जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता ही है। इसीलिए मैंने आपको उसमें से जो है माइनस नहीं किया है। और चूंकि जो है ये सिंपल तरीका है, इसीलिए मैंने सिंपली आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए इसमें बताया है। तो कुल मिलाकर जो ये आप अमाउंट देख रहे हैं, हो सकता है आपको इससे 2-4 हज़ार रुपये कम मिले, या ऐसे शिक्षक जिनका जो है इंक्रीमेंट समय पर लग गया था और इंक्रीमेंट मिल गया था, ये जो वार्षिक वेतन वृद्धि वाला है, तो उसका इससे कम बनेगा। तो ये आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखिए, जनवरी 2024 में डीए कितना था, 50%, एचआरए कितना था, 5% किया गया ग्रामीण क्षेत्र का। बेसिक पे आपका 25,000, उस समय इंक्रीमेंट नहीं लगा था, मेडिकल 1,000, तो यानी 39,750। लेकिन आप लोगों को भुगतान कितने पर हुआ था, 46% के हिसाब से आपका वेतन भुगतान किया गया था। तो यानी कि उस समय जो है आपको जो है जो 4% डीए बढ़ा था वो नहीं दिया गया था। वहीं जो है मार्च से आपको ये चीज़ मिलना शुरू हो गया, जो 50% डीए कब से मिल रहा है बीपीएससी शिक्षकों को, मार्च 2024 से। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका वेतन कितना बनता है हर महीने का। 18, ये जो 22 महीना लिख लीजिए। अगर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पर, Shadi season is back, guys, and with back-to-back functions just in one day, changing makeup every few hours can be very exhausting. I know. So we need products where less is more. I've got exactly that. Today I'm gonna do a layering eye makeup, which is super easy. जनवरी 24 से जून 24 सेम होगा। बेसिक पे आपका कितना रहेगा, 25,000। डीए कितना रहेगा, 50%।
और ग्रामीण क्षेत्र में है तो 5%, शहरी क्षेत्र में है तो 10% और मेडिकल 1000। अब इस हिसाब से आप 6 महीने का वेतन कैलकुलेट कर लीजिए। 1 महीने का कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 महीने का आ गया। उसके बाद आपको फिर जुलाई से दिसंबर 24 तक का, ये मैं किसका बता रहा हूँ, पीआरटी का। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है जुलाई से लेकर दिसंबर 24। अब जुलाई में आपका कितना बना, 25,750 आपका एक इंक्रीमेंट लग गया। डीए हो गया 53%, एचआरए सेम 5% और मेडिकल 1000। अब फिर जुलाई का आप निकाल लीजिए और उसको 6 से गुना कर दीजिए, आपका फिर जुलाई से दिसंबर तक का सेम हो गया। उसके बाद फिर निकाल लीजिए जनवरी 25, यहाँ पे भी आपका बेसिक पे रहा 25,750, डीए हो गया आपका 55%, एचआरए हो गया 5% और मेडिकल 1000। फिर आप यहाँ पर 6 महीने का निकल जाएगा, 1 महीने का निकल गया, 6 से गुना करके निकाल लीजिए। फिर जुलाई 25 का आपका हो गया, एक और इंक्रीमेंट लग गया तो 26,520 हो गया। यहाँ पर डीए आपका 58% और एचआरए सेम 5%, मेडिकल 1000। फिर यहाँ पर 1 महीने का निकालिए और 4 महीने का। इस तरीके से आपका जो है ये पूरा 22 महीने का वेतन निकल कर आ जाएगा। अब जो 22 महीने का वेतन निकल कर एक साइड लिख लीजिए और फिर आपको कितना मिला है। अगर आपका इंक्रीमेंट लग गया है समय पर, तब तो आपको जो है वो माइनस कर दीजिए और टोटल जो आपने 22 महीने का निकाला है और जो मिला है उसको माइनस करके एरियर आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल तरीका यही है, 4 चीज़ आपको निकालना है। एक तो आपको जनवरी से जून का वेतन, जुलाई से दिसंबर का, जनवरी से जून का, जुलाई से अक्टूबर का। हालांकि बहुत लोग कहेंगे कि बना बनाया मिल जाए, देखिए कितना भी कोई बना ले, जैसे ये भी मैंने बनाया है तो सबके लिए अलग है। अब जिसका इंक्रीमेंट लग गया है फरवरी 2025 में, किसी का इंक्रीमेंट लग गया नवंबर 2024 में, विथ इफेक्टिव तो सेम है लेकिन उनके जिला में मिल गया है तो अब उनके लिए तो ये एरियर होगा नहीं, और जिसको कुछ नहीं मिला है उनके लिए ये एरियर हो जाएगा। इसीलिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए। हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से आपको बता दिया, लगभग 51,000 बन रहा है पीआरटी का, टीजीटी का 65,000 के आसपास बन रहा है और पीजीटी का जो है 67,000 के आसपास बन रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं टीआरई 2 का। तो टीआरई 2 का इंक्रीमेंट कब लगा है, डीए एचआरए तो सेम हो गया उनका भी, जनवरी से 50%, जुलाई से यहाँ पर 53%, जनवरी 25 से 55% और जुलाई 25 से जो है 58%, और एचआरए भी सेम हो गया। लेकिन बेसिक पे में जो इनका इंक्रीमेंट लगा, पहला इंक्रीमेंट लगा है जनवरी 25 में, यानी कि वो अपना इंक्रीमेंट 25,750 जनवरी 25 यहाँ पर इनका सेम रहेगा। और दूसरा इंक्रीमेंट जो है अभी इनका लगना है जनवरी 26 में, तो इनका जो है एक चीज चेंज रहेगा, वो है इनका इंक्रीमेंट का डेट। टीआरई 3 का कोई इंक्रीमेंट अभी लगा नहीं है, जनवरी 26 से लगेगा अगर आपने मई में किया है। तो सबका जो है अगर पीआरटी के है तो 25,000 पर कैलकुलेट कीजिए, 28,000 पर आप लोग 6 to 8 का कर सकते हैं, टीजीटी का 31,000 पे और पीजीटी का 32,000 पे, और बाकी डीए एचआरए आप लोग सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। डीए आपका 55% था मई 25 में जब आप ज्वाइन किए हैं टीआरई 3 वाले, और 58% हो गया आपका जुलाई से। ठीक, एचआरए भी आपका 5% ग्रामीण अनुमंडल क्षेत्र में 7.5, 10% हो गया आपका सिटी में और 20% हो गया पटना क्षेत्र में। तो इस प्रकार से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा अगर सीट कैलकुलेट करके दिया जाए, तो मैंने शुरू में ही कहा, चाहे कितना भी कोई कैलकुलेट करके आपको दे दे, आपका सही नहीं होगा। रीजन है सबका अलग अलग। अब इतना तो आपसे उम्मीद की ही जाती है कि गुना भाग तो आप लोग कर ही लीजिएगा, बीपीएससी के शिक्षक हैं। बस थोड़ा सा टेक्निकल चीज था कि कब से कब आपका इंक्रीमेंट लगा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डीए का इंक्रीमेंट 3 बार हुआ है, 50% आपका जनवरी 24 से, जुलाई से 53% हुआ, जनवरी से 55% और फिर अभी हो गया 58%, यानी कि 4 जो है डीए का, और एचआरए का जो है 5% जनवरी 24 से। इसके आधार पर वेतन कैलकुलेट कीजिए, जो मिला है वो देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, आराम से एरियर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब तक मिलेगा। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया, नवंबर में लेटर जारी हुआ है एचआरएमएस पर अपडेट का, उम्मीद की जा रही है दिसंबर तक, और दिसंबर के वेतन के साथ भुगतान हो जाएगा। तो ये थी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। जय हिंद। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा वो मर्सिडीज में घूमेगा, और जो नहीं करेगा वो टेम्पो चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, हमें तो ऑनलाइन कोर्स करना